भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या हुई तैयार। आज 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पेड़ी पर सीएम करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ। सुल्तानपुर में प्रधान प्रतिनिधि की दबंग गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिजनों को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोडवेज बस में लगी भीषण आग। लोगों ने अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिवाली पर बिगड़ा लखनऊ का मौसम। देर रात राजधानी में हुई बारिश। आज आंधी और बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। खबर अयोध्या से है, जहां भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार हो गई है। आज दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त, राजदूत शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह झांकी को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 2:30 बजे झांकी रामकथा पार्क पहुंचेगी। रामकथा पार्क पर झांकी को सीएम योगी देखेंगे। राज्यपाल, सीएम और राजदूत श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी सरयू आरती करेंगे। बता दें कि 7:30 बजे राम की पेड़ी पर सीएम दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी और अतिथि गण 4 देशों की रामलीला को देखेंगे। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, भव्य दीपोत्सव अयोध्या में होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां वहां के लिए हो गई है? देखिए वैष्णवी, भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। हालांकि आज मौसम का जो मिजाज था वो थोड़ा सा जरूर बिगड़ा, जिसके चलते कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे और 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह से ही जो भगवान प्रभु श्री राम की झांकियां हैं वो निकाली जा रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। साकेत महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से झांकियों का जो निकलने का सिलसिला है वो जारी है और जो पर्यटक वहां पे हैं, जो वहां लोग हैं, वो इन भव्य झांकियों को देख रहे हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कल से ही वहां पर हैं और लगातार तैयारियों को पूरी तरीके से देख रहे हैं। झांकी को उन्होंने ही हरी झंडी दिखाई है। 2:30 बजे के करीब झांकी रामकथा पार्क पहुंचेगी। सीएम योगी रामकथा पार्क में झांकी को देखेंगे और 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचेंगे। राज्यपाल, सीएम और जितने भी राजदूत हैं वो श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरजू की आरती करेंगे। 7:30 बजे राम की पाड़ी पर सीएम दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सीएम के अलावा 4 देशों के जो आयुक्त आए हुए हैं ये इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अयोध्या की भव्यता है उसको देख रहे हैं। और दीपोत्सव का कार्यक्रम, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उससे पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य मनाया जा रहा है। इससे पहले के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो सब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और आज भी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, उम्मीद यही करी जा रही है कि इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जी बिल्कुल विनय, पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है और काफी संख्या में लोग दीपोत्सव में शामिल होंगे। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है? अति संवेदनशील एरिया में क्या पुलिस ने अलर्ट जारी किया है? देखिए, अयोध्या शुरू से ही अति संवेदनशील एरिया रहा है और इसके उपरांत जैसे ही 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की घोषणा हुई है, अभी यूपी में हाल ही में आईएसआईएस और कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग पकड़े गए थे जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से कुछ इनपुट मिला है कि ये लोग 22 जनवरी से पहले अयोध्या में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। उसको लेकर के एटीएस, आईबी, एसटीएफ सभी अलर्ट मूड पे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री और कई देशों के राजदूत आज वहां पर मौजूद रहेंगे और 22 जनवरी तक सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट कर दी गई है। 6 लेयर में यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एसटीएफ, एटीएस की पैनी निगाह अयोध्या पर रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी अराजक तत्व हरकत न करने पाए, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है अयोध्या का, जो एसपी हैं अयोध्या के, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जी चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हुए हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में मनीष दुबे पर गाज गिरी है। मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ज्योति मौर्य के पति ने मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज ने मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के बाद सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हुए हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में मनीष दुबे पर गाज गिरी। मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। ज्योति मौर्य के पति ने मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज ने मामले की जांच की है। जांच रिपोर्ट के बाद सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश पर यह कार्रवाई की है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, जांच में क्या कुछ सामने आया जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, बता दूं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति ने एक गंभीर आरोप लगाया था ज्योति मौर्य पर भी, और साथ ही साथ मनीष दुबे जो होमगार्ड कमांडेंट है महोबा में, उन पर भी गंभीर आरोप लगा था, जिसकी जांच जो है इलाहाबाद यूनिट ने किया था। और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश पर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर गाज गिरा दी गई है। मनीष दुबे पर आरोप था कि वह जो है ज्योति मौर्य से उनके संबंध है और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। हालांकि जो आरोप ज्योति मौर्य के पति ने ज्योति मौर्य पर लगाया था उसे वापस ले लिया गया था, तो जिस पर जो गाज ज्योति मौर्य पर गिरने वाली थी वह नहीं कार्रवाई हुई, लेकिन होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। जी चलिए आशिफ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और खबर मैनपुरी से है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 लोगों को रौंदा है। बता दें कि सड़क हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क किनारे खरीदारी परिवार कर रहा था। कन्नौज जिले के परोर गांव के निवासी है सभी। जनपद के थाना किशनी के रामनगर की ये घटना है, जहां पर तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में तीनों की मौत हुई है। बता दें कि परिवार सड़क किनारे खरीदारी कर रहा था। कन्नौज जिले के परोर गांव के सभी निवासी है। जनपद के थाना किशनी के रामनगर की ये घटना है। तो मैनपुरी से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कंटेनर ने 3 लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क किनारे खरीदारी कर रहा था परिवार। कन्नौज जिले के परोर गांव के निवासी है सभी। जनपद के थाना किशनी के रामनगर की घटना है। चलिए लखनऊ से खबर, जहां रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आलमबाग थाना क्षेत्र स्थित खड़ी रोडवेज बस में आग लगी है। बता दें कि रोडवेज बस में भीषण आग लगी, जिससे कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आलमगढ़ थाना क्षेत्र के स्थित लगी रोडवेज बस में आग लगी है। एक जमाना था जब बुंदेलखंड की धरती डाकुओं की धमक से थराती थी, लेकिन अब डाकू तो नहीं बचे, लेकिन डाकुओं के आने की परंपरा आज भी चली आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झांसी के एरच कस्बे की, जहां आज भी स्थानीय लोग अनूठी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस परंपरा के तहत स्थानीय लोग डाकू मुस्तकिम की याद में स्वांग रचते हैं। लोग समूह में एकजुट होकर डकैतों की तरह कपड़े पहनकर हाथों में नकली बंदूक लेकर सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों को रोकते हैं और उनसे डकैतों के अंदाज में रुपए मांगते हैं। बता दें कि हर वर्ष दीपावली से कुछ दिन पहले स्थानीय लोग इस तरह का स्वांग करते हैं। इस परंपरा को लोग आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे हंसी खुशी में ये सॉन्ग रचा जाता है। पूरे गांव का लोग सारा वो करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं हम लोग।
हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं करते। हम लोग सारा कोई जो खुशी से देगा वही लेते हैं हम लोग, नहीं तो हम लोग नहीं लेते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, जो देगा उसी को लेंगे हम लोग। इस परंपरा से पुरखों से चली आ रही हमारी परंपरा। रावण वध होता है हमारे इधर, रामलीला खिलती है, फिर ये रावण वध होता है। बढ़िया खेल कूद होंगे, बढ़िया हम लोग ये सॉन्ग रचा है, जो कई प्रकार के सॉन्ग रचे जाएंगे इधर। हाथों में ये बंदूक है चिड़िया मार, इसका रोल दिखाते हैं हम लोग। और फूलन देवी का गिरोह भी है, वो भी हम लोगों के साथ रहेगा, उससे लड़ाई भी होगी हम लोगों की। और खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने जनता को तोहफा दिया है। 41 लाख की कीमत के चोरी और खोए 197 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। खोए हुए मोबाइल फोन मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। एसओजी और सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल सौंपे हैं। बता दें कि एक तोहफा दिवाली के अवसर पर पुलिस ने जनता को दिया है। 41 लाख की कीमत के चोरी और खोए हुए 197 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। खोए हुए मोबाइल फोन मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल सौंपे हैं। बता दें कि दिवाली के अवसर पर यह तोहफा पुलिस की ओर से दिया गया। 41 लाख की कीमत के चोरी और खोए हुए 197 स्मार्टफोन पुलिस ने बरामद किए। खोए हुए मोबाइल फोन मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर एफआईआर हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री चौराहे पर पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। डायल 112 की लड़कियों के प्रदर्शन की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए थे। पूजा शुक्ला डायल 112 की लड़कियों के धरना प्रदर्शन को सपोर्ट कर रही थी। गौतम पल्ली थाने में पूजा शुक्ला पर केस दर्ज हुआ है। बता दें कि एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला पर एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री चौराहे पर पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता पुनीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, समाजवादी पार्टी के नेता पर केस दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए वैष्णवी, उत्तर प्रदेश में 112 सर्विसेज की जो लड़कियां हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का भी प्रयास किया था, जिस पर पुलिस ने उनको रोक लिया था। इस वक्त वो इको गार्डन में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं पूजा शुक्ला, वो लखनऊ उत्तरी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है नीरज बोरा बीजेपी विधायक के खिलाफ, और सीधे तौर पर उनका खुल करके समर्थन कर रही थी। कल शाम को लगभग 6 से 7 बजे के आसपास गौतम पल्ली थाने पर पूजा शुक्ला पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री चौराहे पर पोस्टर लगवाया था उन्होंने कि 112 की जो लड़कियां हैं उनके साथ न्याय करिए मुख्यमंत्री जी, ये एक ऐसा नारी सशक्तिकरण है। उसको लेकर के गौतम पल्ली थाने ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। जी बिल्कुल, ये केस दर्ज हुआ है। आगामी देखें तो चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी मुसीबत है जो पूजा शुक्ला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता है। देखिए वैष्णवी, डायल 112 की अगर हम बात करें तो पहले ये डायल 100 होता था, और डायल 100 पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने शुरू किया था। बाद में 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो इसे डायल 112 किया गया। लेकिन यहाँ पर जो लड़कियां रखी जाती हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से रखी जाती है। लड़कियों का आरोप है कि ना तो उनको छुट्टी मिलती है, ना समय पर वेतन मिलता, और तमाम तरीके की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के वो पुलिस मुख्यालय में ही जहां वो जॉब करती हैं वहीं पर जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने कई बार शिकायत करी। कई बार वो डीजीपी ऑफिस गई, वहां उन्होंने शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरी में उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, और ऐसे में जब महिलाएं ही मुख्यमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन करने को लेकर के आ रही हो तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इसको भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है। और समाजवादी पार्टी की ओर से पूजा शुक्ला इसका नेतृत्व संभाल रही है। उन्होंने एक पोस्टर भी लगवाया मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में, मुख्यमंत्री आवास के पास में, जिसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जी चलिए पुनीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
सुल्तानपुर में प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई उजागर हुई है। हाल ये है कि प्रतिनिधि ने अपने गुर्गों से मिलकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिजनों की जमकर पीटा है। परिजनों की पिटाई करते और असलहा लहराते हुए प्रधान प्रतिनिधि का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये पिटाई का वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई इसमें दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के परिजन की पिटाई गुर्गों के साथ मिलकर की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए बयान से पूरे देश में उनकी थुक्का फजीहत हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। आगे नीतीश कुमार के बयान का विरोध करते हुए उन्होंने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव द्वारा नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करने पर भी तंज कसा और कहा कि इस बारे में तो वो 2047 के बाद ही बात कर पाएंगी, क्योंकि 2047 तक तो देश में भाजपा ही रहेगी। हम अपनी सरकार लगातार बना रहे हैं और फिर से बनाने जा रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन रहे हैं। 2023 तो सेमीफाइनल है और 2024 के फाइनल के लिए तैयारी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही शुरू करके रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 23 का चुनाव है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना मिजोरम में चुनाव है। इसलिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और 3 दिसंबर को सुशासन का कमल पूरे देश के ये जो 5 राज्य हैं उसमें 4 राज्यों में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी के बयान की जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। अगर उस बयान का कोई भी समर्थन कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वह भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखता। जब उनको कभी सरकार 2047 के बाद मौका मिलेगा तब वो इस पर बात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सदन ही नहीं देश की राजनीति में बवाल मच गया। इसके बाद सीएम के बयान पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के भी लगातार बयान सामने आए। इसी क्रम में अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के जो कहने का मतलब था वो मैं समझती हूँ कि सेक्स एजुकेशन पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने अपने तरीके से रखा है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरह आबादी बढ़ रही है पूरे देश की, तो जो हमारे सेक्स एजुकेशन का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने का मामला हो, उस पर खुल के बात होनी चाहिए और स्कूलों में भी हमें पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये पूरा समर्थन है कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करनी चाहिए और सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताना चाहिए और युवाओं को जागरूक करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पूरे देश में महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है और इसलिए तमाम जगह उनका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में औरैया से भाजपा की राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में भगत सिंह चौराहे पर नीतीश कुमार का पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही नीतीश कुमार के बयान को अशोभनीय और महिला विरोधी बताया और साथ ही इसके लिए महिलाओं से माफी मांगने की भी बात कही। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में महिलाओं के प्रति इतनी अश्लीलता भरे शब्दों का जो चयन किया है तो उनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और नीतीश कुमार ये समझ ले कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी और निश्चित तौर से ये मान के चलिए ये अपमान का मुकाबला उनको झेलना पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री रहते समय जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की और अदालत टिप्पणी नहीं की, अश्लीलता भरे शब्दों का जो प्रयोग किया, ये बहुत ही निंदनीय है।
शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने जिला कारागार जाकर वहां बंद महिला बंदियों से मुलाकात की। विधायक विनय वर्मा अपनी पत्नी के साथ जिला कारागार पहुंचे और वहां उन्होंने कारागार में बंद 50 महिला बंदियों और उनके बच्चों से मुलाकात कर दीपावली की मिठाई और कपड़े भेंट किए। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि बंदी महिलाओं को दीपावली पर उपहार भेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि जिस भी वजह से महिलाएं और उनके बच्चे जेल में बंद है वह भी दीपावली का त्योहार खुशी खुशी मनाएं। इस मौके पर जिला कारागार में बंद एक महिला कैदी जिसकी सजा पूरी हो चुकी है लेकिन आर्थिक दंड न देने की वजह से वह अभी जेल से बाहर नहीं निकल पा रही है। उनका आर्थिक दंड जमा कर उसको रिहा करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ अपने विधानसभा के अपने क्षेत्र के लोग उन्होंने बोला सर टोटल 50 महिला हैं जिसमें 6 बच्चे हैं। ये तो जो कुछ सजा में हैं कुछ वैसे हैं, तो मैंने सोचा मैं दिवाली मिलना चाहता हूँ इनसे। तो दिवाली का मैं अपनी धर्मपत्नी अपने बच्चों के साथ आज उनको साड़ी मिठाई और बच्चों के लिए चॉकलेट तो उनसे मुलाकात करा। उनका मैं चाहूँगा बहन बेटी अपना सही से रहें और खुशी बनाएं, अपने घर पे दिवाली बनाएं। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।